कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस देख लिया और भ्रष्टाचार का तो पूछो मत। पहले तो अधिकारी 2000 रुपए मांग लेते थे, इस सरकार ने 2000 रुपए बंद कर दिए, अब वो 500 के रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लागू की। वो केवल अपने वोट के लिए, दूसरे लोगों को अपमानित करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं। विपक्ष के नेताओं पर लगातार हो रही ईडी की छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जिसकी सरकार होती है वही इन संस्थाओं का प्रयोग करता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वो केवल अपने वोट के लिए विपक्ष के नेताओं को अपमानित करने के उद्देश्य से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं। जो सरकार में रहता है वो इन संस्थाओं का इस्तेमाल करता है। पहले कभी इस्तेमाल हुए होंगी ये संस्थाएं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लागू की। वो केवल अपने वोट के लिए, दूसरे लोगों को अपमानित करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं। हमारी तो मांग ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीरो टॉलरेंस रखती है करप्शन के लिए, तो अपने नेताओं के, अपने विधायक, अपने लोगों का आकलन करें कि किन किन की संपत्ति बढ़ गई है, और जिन जिन की संपत्ति लगे कि ज्यादा बढ़ गई है तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि आज जमीनों का काम सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कई शहरों में बड़े बड़े भूमाफिया पैदा किए हैं और भूमाफियाओं का काम भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। लखनऊ में, कानपुर में, आपके अयोध्या में, गोरखपुर में, वाराणसी में आप जानकारी कर लें और सरकार जब भी जांच करेगी, सबसे ज्यादा जमीनों का और सबसे ज्यादा खिलवाड़ कागजों से और भूमि माफिया के रूप में कोई उभर करके आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। और अन्याय की सीमा आप देखिए, क्या कानपुर की घटना नहीं हुई? एक किसान की जमीन लिखवा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में उस गरीब आदमी से चेक वापस दिया, चेक फाड़ दिया, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसे कौन बचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा रहे हैं। इसी तरह कानपुर में एक व्यापारी को इतना मारा सिख भाई को कि उसकी आंख चली गई। कौन था वो? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। इसी तरह और जगह अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा अन्याय इनकी सरकार में हो रहा है। आज ही खबर पड़ी है कि कानपुर देहात में भी और कानपुर में 2 पक्ष में झगड़ा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई केवल जमीन के विवाद में। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो जहां पर जमीन को लेकर के विवाद हो रहा है या विवाद से जान जा रही है, आखिरकार वो अधिकारियों को कितनी एप्लीकेशन दे चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर 0% टॉलरेंस नीति की हवा निकलती जा रही है। उन्होंने कहा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। अगर सड़क की बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की कई बार घोषणा की है, लेकिन आप कोई भी सड़क देख लीजिए, बिना गड्ढे के आपको नहीं मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज हर स्तर पर करप्शन है। यहाँ तक कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज की विधायक ने जब दीवार हिलाई तो वह दीवार तक गिर गई। आज भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। पहले 2000 के नोट में काम चल जाता था, लेकिन अब 500-500 के कई नोट गिनाने पड़ते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश ODF हो गया, लेकिन ODF का मतलब है कि जब सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति लोटा लेकर खेत में न जाए। लेकिन आज आप गांव की स्थिति धरातल पर देख लीजिए, सुबह सुबह आपको लोटा लेकर जाने वालों की लाइन लगती नजर आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गांव-गांव शौचालय तो बनवाए गए, लेकिन आज उन पर ताले लटके नजर आ रहे हैं। हर जगह शौचालय बंद है और लोग हाथ में आज भी लोटा लेकर शौच को खेत में जाने के लिए मजबूर हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। आज कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस देख लिया
और भ्रष्टाचार का तो पूछो मत। पहले तो अधिकारी 2000 रुपए मांग लेते थे, इस सरकार ने 2000 रुपए बंद कर दिए। अब वो 500 के रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। कोई तहसील थाना नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार न बढ़ गया हो। जो सरकार ये कहती हो पहले दिन से कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे सड़क, बताओ कौन सी सड़क है जिसमें गड्ढे नहीं हैं? और आज तक मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप रिकॉर्ड निकलवाइए कि इस सरकार ने पिछली सरकार में और इस सरकार में गड्ढा और मेंटेनेंस के नाम पर कितने हजार करोड़ रुपए निकाले जो बर्बाद हो गए हैं। और करप्शन किस स्तर पे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। करप्शन हर स्तर पर है। यहां तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था, मुझे बहुत पुराना याद है, केवल विधायक जी ने हिलाया था, वो बिल्डिंग गिर गई। सोचिए आप, ये तो एक है, न जाने कितने उदाहरण होंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश ओडीएफ हो गया। ओडीएफ का मतलब है कि सुबह सुबह कोई भी आम आदमी खेत में डब्बा लेकर के नहीं जा रहा है। प्रतापगढ़ के लोगों, अगर यूपी ओडीएफ हुआ है तो आप भी ओडीएफ में शामिल होंगे। कभी सीटें बचती थी, कभी किसी को जाने नहीं देते थे। आज बताओ कितने शौचालय चल रहे होंगे आपके यहां, बता दो हमें। अगर एक भी शौचालय चल रहा हो। और हमारे समाजवादियों के समर्थक प्रधानों पे जांच के बाद जांच, फिर जांच। लखनऊ में तो बड़े बड़े आयोजन हुए थे। आयोजन हुए कि इन्वेस्टमेंट मीट हुई जिसमें यह बताया गया कि लाखों करोड़ आ रहे हैं। हमें बताओ प्रतापगढ़ के लोगों, वो कहावत मैं नहीं कहूंगा जो मुख्यमंत्री जी ने कहावत प्रतापगढ़ के लिए कही, वो तो मैं कभी नहीं कह सकता। लेकिन अगर एक भी कारखाना इंडस्ट्री लगी हो तो बता दो। समाजवादियों के समय पर जो सब स्टेशन बने थे, मुझे याद है, यहां की राजनीति को मैं समझता हूं। अगर किसी एक बड़े नेता का फीडर अलग है तो दूसरे नेता ने भी यह दावा किया कि उस नेता का अगर फीडर अलग तो हमारा भी फीडर अलग होना चाहिए, हमारे भी पुलिस का सर्कल अलग होना चाहिए। मैंने सबका स्वीकार किया, चाहे मुझे फीडर अलग करना पड़ा, चाहे मुझे सब स्टेशन ज्यादा देने पड़े हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज देना पड़ा हो, चाहे सड़क दोबारा बनानी पड़ी हो, पुल देना पड़ा हो। और एक बार तो ऐसा कंपटीशन हो गया कि अगर एक ने ट्रॉमा सेंटर मांगा तो दूसरे ने कहा कि हमारे यहां भी ट्रैफिक तेज एक्सीडेंट होते हैं, तो हमने उनके कहने से भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। तीसरे आए हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हमें भी ट्रॉमा सेंटर चाहिए, हमने उन्हें भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। बताओ, आप लोग यहाँ के जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं, जो ट्रॉमा सेंटर समाजवादियों ने दिए थे, क्या एक भी ट्रॉमा सेंटर चल रहा है जहां पर गरीब का इलाज हो पा रहा हो? एक भी चल रहा हो तो बता दो। और ये जो जितने जिला अस्पताल हैं या पीएससी सीएससी हैं, गरीब इलाज कराने नहीं जा सकता है। आयुष्मान का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी गरीब को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। गरीब के लिए अगर सरकार ने एक भी अस्पताल बनाया हो तो बताओ। समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस दी गांव में मदद के लिए, ये वही एम्बुलेंस है जो समाजवादियों ने शुरू की थी। ये जो पुलिस को गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं जो 100 की 112 हो गई, ये भी समाजवादियों की देन है। नई चीज देखी प्रतापगढ़ में। हालांकि शहर में मुझे एक कोने से दूसरे कोने में बहुत से अपने समाजवादी साथियों के घर जाने का मौका मिला मुझे। ये नई ट्रैफिक व्यवस्था पता नहीं किसके हाथ में दे दी है सरकार ने। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हर स्तर पर घेरने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।